की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 22 का, और सबक का उन्वान है कदम बढ़ाओ दोस्तों। बच्चों ये एक नज़्म है और इस नज़्म को बशर नवाज़ ने लिखा है। बशारत नवाज़ खान आपका नाम था और बशर नवाज़ के नाम से आप जाने जाते थे। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने बशर नवाज़ की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्सा जो हमारा था, यहाँ हमने नज़्म का मुताला किया। नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों में बशर नवाज़ क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस हवाले से हमने मालूमात हासिल की है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम नज़्म में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे और इस हिस्से का उन्वान है मशक़ी सवालात। तो शुरू करते हैं हम मशक़ी सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपके लिए गौर करने वाले नुक्ते दिए गए हैं और इस गौर करने वाली जो बात दी गई है इसको हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपसे। ये कहते हैं कि इस नज़्म में लफ्ज़ रविश का इस्तेमाल 1 से ज़्यादा मरतबा हुआ है। रविश 2 जगह आपके आया था, एक तो रविश पुरानी छोड़ के और दूसरी बार आया था रविश रविश को इस चमन की। तो देखिए आप, पहली बार आया है रविश पुरानी छोड़ के और दूसरी बार आया था रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। और मैंने आपको मुताले के दौरान ही समझा दिया था कि एक जगह जो रविश इस्तेमाल हुई है वो तरीक़े के लिए इस्तेमाल हुई है। उस रविश के माने हैं तरीक़ा छोड़ना, पुराना तरीक़ा छोड़ने की बात कर रहे हैं। रविश पुरानी छोड़ के यानी पुराना तरीक़ा छोड़ के नए अंदाज में आपको तालीम हासिल करनी है, नए अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और जो दूसरी बार रविश इस्तेमाल किया गया है, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे, यहाँ पर पगडंडी से मुराद है। जो बागों के बीच में चलने का रास्ता होता है उसे रविश कहा गया है। और कहा गया है कि हमारे वतन की, हमारे चमन की हर रास्ते को हम कहकशा की तरह सजा देंगे, कहकशा की तरह चमका देंगे। पहले मिसरे में रविश के माने हैं तरीका और दूसरे में पगडंडी के माने में इस्तेमाल किया गया है। दोनों माने मैंने आपको बता दिए गए थे और इस तरह से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने से नज़्म की खूबसूरती में इजाफा होता है। आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है बच्चों, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है। आपको कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ दोस्तों, वो क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। वो कहना चाहते हैं कि मेहनत करो। कदम बढ़ाने का मतलब यह है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे, आप दर्जा ब दर्जा ऊपर बढ़ते जाओगे, तरक्की करते जाओगे। कदम बढ़ाने से ही, मेहनत करने से ही आपको कामयाबी हासिल होगी और आपको कामयाबी हासिल होगी तो आपका वतन भी कामयाब हो जाएगा, आपका मुल्क भी तरक्की याफ्ता हो जाएगा। कहां से होगा? जब आप कदम बढ़ाओगे। तो कदम बढ़ाने से शायर की मुराद है मेहनत करना। इसका जवाब आपको लिखना है बच्चों, कदम बढ़ाओ दोस्तों कहकर शायर लोगों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की दावत दे रहा है। शायर कहता है कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो आगे बढ़ो, जहां कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी मंजिलें तुम्हारी मुंतजिर हैं। आप वहां तक पहुंचोगे तो उससे पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना है और खूब जी लगा के मेहनत करना है, मेहनत से कहीं भी पीछे नहीं हटना है, कभी भी डरकर पीछे नहीं भागना है। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है बच्चों, पहाड़ और गार के निगाह में ना लाने का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि पहाड़ आ जाए आपके सामने या गार आ जाए, उसे निगाह में मत लाओ। निगाह में लाने के माने हैं बच्चों उसके ऊपर ध्यान ना देना। हमारे सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं और जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने के लिए चलेंगे तो मुसीबतें लाजमी हमारे सामने आएंगी, वो आनी ही है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम मुश्किलों को, उन मुसीबत को देखकर डरे नहीं, रुके नहीं, पीछे नहीं हटें। हमने देख ली मुसीबत आ गई लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं करनी, उसको बगैर ध्यान में लाए आगे बढ़ जाना है। निगाह में ला लिए उसको, निगाह में अगर एक बार आपके आ गई तो फिर आप उससे डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, भागने की कोशिश करोगे। तो बड़ी मुसीबत है, पहाड़ जितनी मुसीबत है, उसको सोचो ही मत, उसको देखो ही मत और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पहाड़ और गार आपके सामने आने वाली मुश्किलात को बता रहे हैं कि आपके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी, पहाड़ जैसी मुश्किलें आएंगी, गार जैसी मुश्किलें आएंगी, उनको भी आप आगे बढ़ जाओ। आप चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो
तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जवाब देखिए इसका, पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने की माने ये है कि तुम मुश्किलात से ना घबराओ। राह में पहाड़ या गार कुछ भी आए, तुम उसको परवाह ना करो और उसको पार कर जाओ। और तुम मेहनत करोगे तो पहाड़ भी आपके सामने कुछ भी नहीं है, वो भी खाक में बदल जाएगा, वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करती रहनी है। पहाड़ को देखकर डर नहीं जाना है, पीछे नहीं हट जाना कि इतना बड़ा पहाड़ मेरे सामने आ गया, इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई, तो अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मेहनत करूं। पीछे किसी भी हाल में नहीं हटना है, उस पहाड़ को पार करने की कोशिश करनी है, मुश्किल को पार करने की आपको कोशिश करनी है। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब, लिख लेना है आपको इसे भी। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 3 आपसे कहता है बच्चों के इस नज्म के जरिए शायर ने क्या पैगाम दिया है। नज्म कदम बढ़ाओ दोस्तों, क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ाना है, अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। मंजिल तुम्हारी इंतजार में बैठी हुई है, वक्त आपका इंतजार कर रहा है, आपका वतन आपका इंतजार कर रहा है। उन सब के पास आपको जाना है, मेहनत करनी है, मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना। मेहनत से जी चुराओगे तो पीछे रह जाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। मेहनत करोगे तो ऊंचे ओहदों के ऊपर चले जाओगे, ऊंचे दर्जे के ऊपर चले जाओगे। कोशिश करनी है, बहुत कोशिश करनी है, और जद्दोजहद करके, मेहनत करके, अपनी मेहनत के जरिए ही कामयाबी हासिल करनी है। आपको कामयाब बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आपका हाथ बटाने नहीं आएगा, कोई आपको खींचने नहीं आएगा। सबक में बताया गया है कि मंजिलें आपको बुला रही हैं, वो मंजिलें आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगी, वो वहीं खड़ी हुई हैं, वहीं रुकी हुई हैं। आपका वक्त आपका इंतजार कर रहा है, वो आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद को कदम बढ़ाने हैं, आपको खुद को आगे बढ़ना है। खुद मेहनत करोगे तो आप कामयाबी तक पहुंच जाओगे, मंजिलों तक पहुंच जाओगे, और फिर आप तरक्की याफ्ता बन जाओगे। और अगर आपने मेहनत नहीं करी तो मंजिलें और वक्त वहीं का वहीं रह जाएगा और आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। सबक में हमें ये पैगाम दिया गया है कि जितना हो सके हमें मेहनत करें, और मेहनत से कभी भी हम अपने जी को ना मोड़ें, मेहनत से पीछे नहीं हटें, ना रुकना है, ना थकना है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, वक्त का सही इस्तेमाल करना है और अपने आप को कामयाब बनाना है। इस चमन को हमें अपने हिसाब से सजाना है, इस वतन को हमें अपने हिसाब से बनाना है। जैसा वतन हम चाहते हैं, जो वतन के लिए, जिस वतन के लिए हम सपने देखते हैं, ख्वाबों का वतन हमें बनाना है कि दुनिया जब हमारे वतन को देखे, दुनिया जब हमें देखे, तो हमें देखकर रश्क करे, सोच में पड़ जाए कि ऐसा वतन हमारा क्यों नहीं है। तो वो वतन बनाने की जिम्मेदारी भी आपको ही दी गई है। आप ही हो जो इस वतन की सूरत बदल सकते हो। और कैसे बदलोगे? कदम बढ़ाकर, मेहनत करके, आगे बढ़कर। पीछे हटना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जवाब लिखना है इसका। इस नज्म में शायर ने पैगाम दिया है कि तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसलसल आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी की सिमत अपने कदम बढ़ाते रहो। राह में आने वाली मुश्किलों की परवाह ना करो और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। इस मुल्क के चमन को गुलजार बना दो और चारों जानिब कामयाबी के झंडे गाड़ दो। शायर ने इस नज्म में अपने मुल्क की एक एक रविश को कहकशा बनाने और उस चमन को गुलजार बनाने की तरगीब दी है। आपको समझाया है कि आप ही हो जो वतन को ख्वाबों का वतन बना सकते हो। वतन की जो आरजू हैं आपकी, वो वतन को, उन आरजुओं को, उन तमन्नाओं को पूरा करने वाला बना सकते हो। सारा दारो मदार आपके ऊपर ही है। तो आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। यही पैगाम इस सबक में शायर ने हमें दिया है। आगे आते हैं हम। यहाँ पर अमली काम आपके लिए दिया गया है, और वह अमली काम बच्चों बहुत आसान है। इस नज्म को बुलंद आवाज से आपको पढ़ना है। पढ़ें, और हो सके तो अपने वालिदैन के सामने पढ़ें, अपने दोस्तों के सामने पढ़ें, ताकि वो भी समझें और वो भी देखें कि वतन को किस तरह से तरक्की के रास्ते के ऊपर लेकर जाया जा सकता है। बच्चों, ये सबक का तीसरा हिस्सा था जो मुकम्मल हो गया है। सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।